हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम एक्सरसाइज जो है वो एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th चैप्टर सेकंड कर रहे थे। उसके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। हमें लिखना है इसमें, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना हमें। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2x + 1 का क्यूब, 2x + 1 क्यूब। अब हमारे पास क्यूब की आइडेंटिटी कौन सी होती है? क्यूब की अगर हम आइडेंटिटी लिखें तो हमारे पास दो आइडेंटिटी होती हैं, a + b होल क्यूब। a + b होल क्यूब हमारा होता है a³ + b³ + 3ab × a + b। और क्योंकि हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम इसको भी मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो a³ + b³ + 3a² + 3ab²। ठीक, ये थी प्लस वाली आइडेंटिटी। और माइनस वाली लिखें, a - b का क्यूब लिखने, तो ये हमारा हो जाएगा a³ - b³ - 3ab × a - b। और इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में और लिखें तो a³ - b³ - 3a²b और माइनस माइनस प्लस के आ जाएगा 3ab²। ये हमारी दो आइडेंटिटी जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 में यूज़ होंगे। ठीक है, इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम करेंगे यहाँ पे a + b का होल क्यूब। तो यहाँ पे a³ + b³ + 3 × a², मतलब कि 2x² × b + 3 × a 2x × b 1²। ठीक, और इसको अगर लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x³ 2x मतलब 2 का क्यूब हमारा 2 × 2 × 2 8x³। 1 का क्यूब हमारा 1 प्लस उसके बाद यहाँ पे 2x², 2 का स्क्वायर 4x² की 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 = 12x²। और फिर उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर 1 की मल्टीप्लाई 2x से 2x की मल्टीप्लाई 3 से क्या हो जाएगा हमारा 6x। ठीक, अब आंसर तो ये है हमारा, बट हमें इसको थोड़ा सा सजा के थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना है। प्रेजेंटेबल कैसे? स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे हम लिखते हैं, पहले हाईएस्ट पावर 8x³ फिर उससे छोटी पावर 12x² प्लस फिर उसके बाद उससे छोटी पावर 6x + 1। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, उसके बाद है हमारा इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। 2a - 3b³। 2a - 3b³। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे a³ 2a³ माइनस का है तो माइनस वाला फॉर्मूला -3b³ -3b³ -3 × a² मतलब कि 2a² × b × 3b। उसके बाद प्लस 3 × 2a × 3b²। ठीक, अब उसके बाद हमें करना है, उसके बाद इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 8a³। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3³ 27b³। उसके बाद यहाँ पे माइनस ये 2a का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4a²। तो ये 4 3 = 12 3 = 36a²b। उसके बाद प्लस ये हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर 9 2 = 18 3 = 54ab²। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको और प्रेजेंटेबल नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे एक पहले ही हमारे पास हाइयर पावर फिर उसके बाद लोअर पावर आ गई। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का। ठीक, उसके बाद हमारे पास है थर्ड पार्ट। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास 3/2x प्लस 1 क्यूब, ठीक, प्लस 1 होल क्यूब। तो यहाँ पे वही ए क्यूब प्लस वाला है तो प्लस का फॉर्मूला लगेगा। ए क्यूब हमारा 3/2x क्यूब प्लस बी क्यूब 1 क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वेयर, 3 इंटू ए स्क्वेयर 3/2 इंटू एक्स का स्क्वेयर इंटू में बी इंटू में 1 प्लस 3 इंटू ए 3/2x इंटू में बी स्क्वेयर मतलब कि 1 का स्क्वेयर। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा होगा कि 3/2x क्यूब है तो 3 का क्यूब हमारा 27 बाई 1 का क्यूब 8 और यहाँ पे x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस यहाँ पे 3/2x का स्क्वेयर है तो 3/2 हो जाएगा हमारा 9/4, x 9/4 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/4 एक्स स्क्वेयर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम ही रहेगा प्लस। उसके बाद ये है हमारा 1 का स्क्वेयर 1, 3/2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2 एक्स। और इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आएंगे। पहले हायर पावर जो हो जाएगी हमारी 27/8 एक्स क्यूब, फिर उसके बाद उससे लोअर पावर 27/4 एक्स स्क्वेयर, फिर उसके बाद उससे लोअर पावर 9/2 एक्स और उसके बाद प्लस 1। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, तो इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट है हमारा। फोर्थ पार्ट है हमारा x माइनस 2/3 y क्यूब, 2/3 y क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा x क्यूब माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा ना, 2/3 y क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इंटू बी 2/3 y प्लस 3 इंटू ए एक्स बी स्क्वेयर 2/3 y होल स्क्वेयर। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब, उसके बाद माइनस 3 की इस 2/3 से मल्टीप्लाई 3 कट हो जाएगा हमारा तो यहाँ बचेगा 2x स्क्वेयर y। उसके बाद प्लस यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल तो होगा बट क्या है कि ये स्क्वेयर में है पहले, तो ये हो जाएगा 4/9y और x से मल्टीप्लाई बाई 4/9xy और 3 से कट करेंगे तो ये 4/3xy, 4/3xy। इसको एक बार थोड़ा सा दोबारा से करा देता हूँ। ये मेरा ऐसे कुछ हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू स्क्वेयर करेंगे तो 4/9y हो जाएगा और इससे कट करेंगे तो ये 3, तो यहाँ पे 4xy/3। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट जो हैं वो 1 से 4 तक कंप्लीट हो जाते हैं हमारे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 में इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। सूटेबल आइडेंटिटी से हमें इसको सोल्व करना है। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 99 क्यूब। तो क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी हमारी, क्यूब वाली हमारी दोनों आइडेंटिटी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब अगर है तो ये हो जाएगा हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक, या फिर वो दूसरे वाली जो है ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक, ये वाली भी यूज कर सकते हैं। और a माइनस बी का अगर क्यूब है तो हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab
बी स्क्वायर या फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, ये दोनों आइडेंटिटी हमारी यूज होगी। अब यहाँ पे क्या हमारा 99 क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, 99 क्यूब को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 क्यूब, 100 माइनस 1 क्यूब। तो इसको जब आइडेंटिटी को हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू ए 100 इंटू 1 माइनस इंटू में ए माइनस बी मेरा कितना हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा 100 माइनस 1, 100 माइनस 1। ठीक, या फिर इसको दूसरी आइडेंटिटी अगर यहाँ पे यूज़ करनी है, दूसरी आइडेंटिटी अगर यूज़ करनी है तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा 99 की 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर वही मल्टीप्लाई वाला चक्कर पड़ेगा। हम यहाँ पे दूसरी आइडेंटिटी अगर ये वाली, मतलब दूसरी आइडेंटिटी इसका दूसरा पार्ट अगर यूज़ करें तो उसमें हमारे पास हो जाएगा 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वेयर, ए हमारा कितना है 100 स्क्वेयर इंटू बी प्लस 3 इंटू 100 ए इंटू बी स्क्वेयर मतलब कि 1 का स्क्वेयर, ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें उतनी ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 100 क्यूब है हमारा, 100 क्यूब मतलब कि हम 2 जीरो की 6 जीरो बना देंगे यहाँ पे। उसके बाद माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस 100 स्क्वेयर मेरा हो जाएगा और फिर 3 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये क्या हो जाएगा 100 स्क्वेयर हो जाएगा मेरा, और ये 3 से मल्टीप्लाई करके ये चीज़ बन जाएगी। तो ये हो जाएगा 30000 30,000 और प्लस में आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, कितना आ जाएगा ये 300, ये आ जाएगा 300। अब हमें इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सोल्व करने के लिए हम देखो, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इस साइड में हम लिखेंगे जो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 ये नंबर लिखेंगे। उसके बाद ये दोनों माइनस के हैं तो ये क्या हमारा हो जाएगा 1 यहाँ पे आ गया, ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस में 1 2 3 और ये इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 30,000 एक को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ कैरी लेंगे तो यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे कैरी लिया था तो यहाँ 9 रह गया था, यहाँ पे भी हमारा क्या रह गया था 9, यहाँ पे भी हमारा क्या रह गया था 9, यहाँ पे हमारा कितना रह गया था 9 में से 6 9 में से 3 गए 6 और यहाँ पे हमारा कितना रह गया था 9। ठीक, ये अब उसमें हमें क्या ये 300 ऐड करना पड़ेगा, ये अगर हम 300 ऐड करेंगे तो ये 9 ये 12 कैरी 1 0 यहाँ 6 का 7 और ये 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 970299। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट में हमारे पास 102 होल क्यूब, तो इस 102 होल क्यूब को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 और यहाँ पे क्यूब, तो ये प्लस का है तो 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 इंटू 100 स्क्वेयर ए स्क्वेयर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वेयर मतलब 2 स्क्वेयर, तो ये 100 क्यूब हमारा हो जाएगा प्लस 1 क्यूब हमारा हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें ये 100 स्क्वेयर से, और 100 स्क्वेयर हमारा होता है 0 0 0 0 10,000 की 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 10,000 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वेयर 4 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा मेरा 1200, ये हो जाएगा 1200। ठीक, तो इन सबको हमने क्या करना है, ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, तो ये कितना था 60, उसके बाद है मेरा 60,000, उसके बाद है 1200 और उसके बाद है 8, तो ये जगह 80216101, तो ये आंसर आ जाएगा 1061208, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर।
उसके बाद है हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 998 होल क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम 1000 माइनस 2 होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक। और इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वेयर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वेयर, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा 1000 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 का क्यूब 8 माइनस यहाँ पे ये हो जाएगा 3 2 जा 6 की मल्टीप्लाई करनी है हमने 1000 और ये 3 0 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा मेरा 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12,000, ठीक। ये हो जाएगा 12,000। अब इसको हमें सोल्व करना है। ये हो जाएगा, अगर मैं इस 6 को मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे तो ये यहाँ पे ये हमारा नंबर लिखते हैं, ये हमारी 9 ज़ीरोज़ हैं। तो 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 8 सब्ट्रैक्ट करना है। एक तो ये 8 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ इसकी जगह 8 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 ज़ीरो और 1 की जगह पे ये 6 आ जाएगा। इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना और फिर ये 12,000 जो है हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ 10 10 में से 8 गया, 2 यहाँ पे 9 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 यहाँ 9 में से 6 गया 3 9 में से 6 गया 3 और यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 और ये 1 की 0 आ जाएगी। अब इसमें हमें कितना है 12,000 को ऐड करना है, 12,000 को हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2 9 9 9 2 11 कैरी 1 9 1 10 10 और एक कैरी था 11, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 4 9 9। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 9940119992, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है, ठीक। ये यहाँ पे पूरा क्वेश्चन करने के बाद इस कैलकुलेशन को थोड़ा ठीक से कर लेना, जल्दबाजी में थोड़ी सी भी मिस्टेक पूरा जो क्वेश्चन किया है उस पर पानी फेर सकती है। तो इसलिए कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा ध्यान से करना, ठीक। पता लगे कि पूरा फॉर्मूला सारा ठीक यूज़ किया है और बाकी सब्ट्रैक्शन और एडिशन में गड़बड़ कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है वो कंप्लीट होते हैं इस लेक्चर में। तो आगे जो है क्वेश्चन नंबर 8 9 जो आगे बचे हैं हमारे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।